अभी तक तो आपने पूरा मनाली का वीडियो देख लिया होगा विद पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग एंड जो जो चीजें हुई. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, फ्रॉम जिप लाइन. अब जब जिप लाइन आया था तो जब मुझे पता चला कि जिप लाइन करना है, एक्चुअली मैं अपने माइंड में उस चीज को कल मैं ऐसे सोची थी कि चलो कल करना है, मतलब ठीक है, मैं एक काइंड ऑफ अपने आपको रिलैक्सेशन दे रही थी कि कल करना है, कल करना है. एंड लिटिल आई नो कि वो दिन तो आने ही वाला है कभी ना कभी, बट मेरे को ऐसा था कि चलो ठीक है कल करना है, आज नहीं करना है. एंड सडनली जिप लाइनिंग का मैंने सुना, तो जो हमारे ट्रिप के गाइड है जिन्होंने बताया कि आपको इधर से उधर जाना है, तो जब मैंने वहां देखा वो अच्छा खासा ऊंचा था. एंड मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है. तो मेरे को तभी ऐसा हो रहा था कि यार ये क्यों करना है, ये जरूरी है क्या, ये मैंडेटरी तो नहीं है ना. बट सब हाँ बोल रहे थे यार. अब जब सब हाँ बोल रहे थे और आप सिर्फ ना बोलो तो नहीं वर्कआउट करेगा. बट देन आई वाज लाइक कि चल ठीक है मैं कर लूंगी. मैं सारे अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, आई डू इट, थोड़ा सा ही है, नीचे क्या है, पानी में जाऊंगी. तो जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव थॉट सारे माइंड में आने लग जाता है. तो जब जिप लाइनिंग में गए तब मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि जब मैंने देखा, क्योंकि जिप लाइनिंग में भी कैसा था ना, आपको जाना है, आप एक ऊंचाई पे रहोगे एंड वहां से आपको वो लोग छोड़ेंगे. और डेफिनेटली हम नीचे ही देखेंगे. जब आप हाइट पे रहते हो हमारे पहला नजर कहाँ जाता है, नीचे जाता है. तो नीचे मुझे हाइट काफी लग रहा था. मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों करना है. इट इज लाइक वो टाइम भी ऐसा हुआ ना कि मैं फर्स्ट स्टेप के लिए बहुत ज्यादा डर रही थी, जो था बैठ के और वो पकड़ना. एंड कैसे कैसे करके मैंने बहुत ट्राई किया अपने माइंड को कन्विंस करने को. बट जैसे ही मैं ऊपर गई मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया. ऊपर से था मुझे कि मैं नहीं करने वाली, आई वांट टू बैक आउट, बट डीप इनसाइड आई वांटेड टू डू इट. मैंने बोला छोड़, अब जो हो गया, जो होना रहेगा हो जाएगा. तो जब मैंने जिप लाइनिंग स्टार्ट की, मुझे 1% भी डर नहीं लगा, 1% भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं पूरा डर तो चुकी थी इनिशियल स्टेप पे. तो मुझे 1% डर नहीं लगा. आई एंजॉयड इट, कुछ भी नहीं था. इट वॉज सो फन एंड मनाली इज सो ब्यूटिफुल. वो व्यू एंड एवरीथिंग, इट वॉज वर्थ इट. तो जिप लाइनिंग का जो कॉस्ट था, अगर आप बल्क में हो एज एन आप ग्रुप में हो, तो आपको सस्ता पड़ सकता है. हमें 200 रुपीज पड़ा पर हेड, आना और जाना दोनों. तो अब आते हैं पैराग्लाइडिंग पे. पैराग्लाइडिंग का जो स्टार्ट का क्लिप था, जहां पे मैंने सॉर्ट ऑफ बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी. आई वॉन्टेड टू बैक आउट. वो क्लिप मैंने इसलिए डाला बिकॉज मैंने जितनी भी पैराग्लाइडिंग के वीडियो देखे थे ना, उसमें वो डर का जिक्र कहीं नहीं था. वो डर का जिक्र एज एन सबने सोचा, सबको 2 मिनट के लिए थॉट आया कि करे कि नहीं करे, एंड सब चले गए. तो आइडियली हम तो वही परसेप्शन बनाते हैं, बट एक्चुअल में बहुत डर लगता है. और अगर कुछ लोग होते जैसे मेरे जैसे, उनको थोड़ा बहुत ज्यादा डर लगता है हाइट से, ये उनको सेकंड थॉट्स, थर्ड थॉट आते हैं, वो सब वीडियो में नहीं दिखाया गया था कोई भी वीडियो में. तो मुझे ऐसा लगा, आई नो मेरे लिए थोड़ा वो फट्टू जैसा दिखाई दिया होगा वीडियो में, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शोकेस दिस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि वो जो डर अपने को लगता है, हम तो सोचते कि अरे यार उस बंदे या बंदी ने बहुत इजीली पैराग्लाइडिंग कर लिया, बट वो जो सोच आती है वो कोई नहीं, वो मैंने कोई वीडियो में नहीं देखा. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो चीज बतानी चाहिए कि मैं भी वो फेजेस के थ्रू गई एंड अपने आप को कन्विंस किया या जो भी किया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस दिस. सो दैट्स वाई मैंने वो क्लिप डाला. हुआ क्या था उस टाइम, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो ना, वो जो क्या बोलते हैं, मुझे उसको नाम भी याद नहीं आ रहा. आई थिंक पैराशूट. हाँ पैराशूट, पता नहीं वो कौन से लेयर में वो पैराशूट था. नीचे से देखते मतलब भगवान जाने कहाँ पे, कितना ऊंचा. तो वही दिमाग में डर था. और उस दिन चेस्ट पेन भी हो रहा था. जो राइड है वो स्पॉट पे पहुंचने के लिए, पैराग्लाइडिंग करने के लिए, वो अपने में ही एक एडवेंचर है. तो दैट इज वेरी फन. बट मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी. बहुत सारे जो मेरे साथ के लोग थे वो भी डरे थे, बट दे कुड कॉन्कर इट. मैं कॉन्कर नहीं कर पा रही थी और मुझे चेस्ट में ही पेन था. तो चेस्ट में पेन एज एन बिकॉज ऑफ ठंडी, तो या फिर मैं गलत तरीके से सोई होंगी या जो भी है, तो उस वजह से था. तो वो भी एक डर था. तो मुझे लिटरली रोने आ रहा था. मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं यार. बहुत सारे ना अलग अलग थॉट्स माइंड में आ रहे थे. तो जब मैं पैराग्लाइडिंग करने गई, तो जब उसने मुझे वो सूट पहनाया, तब मुझे लगा शिट प्राची, टाइम हैज कम. मतलब मुझे वो सूट
पहनना है तो वो ऐसा लगता है शिट आ गया अपना टाइम। और फिर जब उन्होंने मेरे हाथ में GoPro दिया, आई जस्ट वंडर्ड कि मैं कैसे पीछे भागू, गाड़ी आएगी तो ही लेके जा सकती कैसे, क्योंकि you're about to face your fear, right? मैं वो अपने जो भी मेरे साथ वो पैराशूट में बैठने वाला था उसको बहुत अवॉइड कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे इग्नोर करे जो भी करे, बट डीप इनसाइड आई वांटेड टू डू इट। अब क्या हो गया ना, जब वो हम नीचे जाते हैं तो एक स्लोप होता है, वो बहुत चैलेंजिंग स्लोप है, क्योंकि अब मुझे क्या डर लग रहा था जब मैं वहां पे चल रही थी, एक तो वो ऐसे, बिकॉज डेफिनेटली जब आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो आपको ऐसा ही स्लोप चाहिए ताकि आपको एक वो मिल सके, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड बट क्या बोल सकते, एक जर्क इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट ऐसा कुछ मिल सके जिससे आप इजीली बैलेंस कर पाओ जब आप कूदोगे, ठीक है। तो वो ना वहां पे चलने को ही मुझे बहुत डर लगा था, और उधर मुझे क्या थॉट आया था कि मैं इधर से गिर गई तो मेरे पास तो पैराशूट भी नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगी। चलना भी बहुत डिफिकल्ट था उधर, मुझे ऐसे लग रहा था, और मैं काफी ज्यादा डर रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि उस जगह पे, क्योंकि वो बहुत ऐसे है, स्लैंट है, चलने का एक ही सोल्यूशन है कि आप फटाफट चलो, बैलेंस बना के चलो, बट मुझे ऐसा लगा था कि मैं गिर जाऊंगी। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि मैं गिरने वाली हूँ और मैं सीधा पैराशूट के नीचे जाके खाई में गिरने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एंड वो आपने आगे का क्लिप में देखा होगा, फिर जब वो पीछे जो भी मेरे गाइड करने वाले रहते वो जब पीछे आते, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, और मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए थे और मुझे भागना था तुरंत। एंड वो डर से कि नीचे अब सीधा खाई है, आप देख रहे हो सीधा खाई, आपको कूदना है, ठीक है। इतना डर गई थी मैं, मेरे को लिटरली बैकआउट करना था। मैंने उनको बोला भी कि मुझे नहीं करना, एंड ऑब्वियसली वो लोग भी इरिटेट हो गए थे, क्योंकि उनको दिन में इतना सारा राइड करना रहता है, दिन में इतने लोग को हैंडल करना पड़ता है, उसमें अगर कोई टैंट्रम्स दिखाए या जो, बट मेरा टैंट्रम नहीं था, प्योर डर था। फिर मैंने बोला छोड़ निक्की, यहाँ से बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं, पीछे तो नहीं जा सकती, वही रास्ता है। मैंने बोला ओम नमः शिवाय, और वो बोले कि भागो, मैं भागने लग गई। एंड क्योंकि ना वो जो पैराशूट रहता है ना, वो जो भी उनका सीट टाइप रहता है, वो एकदम पैर के ना नीचे तक आता है, आपको चलने भी नहीं होता है। तो थोड़े दूर मैं भाग पाई और फिर मैं अपने आप ही बैठ गई, एंड देन जो भी मेरे वो जो पर्सन थे वो मुझे लेके गए। अब उधर जाने के बाद, कूदने के बाद, ऑनेस्टली 0.001% भी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो ऑलरेडी दिमाग में इतना ज्यादा सोच लिया था। वहां पे क्या होता है ना, एक्चुअली आप स्टेबल हो जाते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठना है, कुछ भी टच नहीं करना है। जो आपका वो जो लीड है, जो भी ये बोल रहा है, आपको एज इज फॉलो करना है, आपको जरा भी नहीं डरना और कुछ भी टच नहीं करना, और व्यू एंजॉय करो। अब मैं तो उधर ऑलरेडी डर चुकी थी, तो मेरा तो वापस जैसे जिप लाइनिंग में हो इधर ही हो, मेरा एक भी मेरे को डर बचा नहीं था, एंड आई वॉज एंजॉइंग द व्यू। एंड लग ही नहीं रहा था कि मैं उतने हाइट पे हूं जैसे हम नीचे से ऊपर देखते थे। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट माइट वेरी, बट दैट्स हाउ आई फील। तो मैं पूरे वीडियो में जरा भी नहीं डरी। तो उन्होंने थोड़ा स्टंट करके बताया, मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं स्टेबल हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टंट करो, स्टंट मत करो आप, मैं स्टेबल हूँ बट आप स्टंट मत करो, वो थोड़ा सा फीलिंग आती है, बट इट इज ऑप्शनल, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग कर लिया, वो जैसे बोल रहे थे आई वॉज फॉलोइंग एंड आई वॉज एंजॉइंग द व्यू, एंड कॉन्स्टेंटली मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने उनसे अपोलोजाइज भी किया, मैंने बोला कि मुझे डर है, जो आपने वीडियो में देखा होगा। फिर उन्होंने भी मुझसे बात की। इट वॉज वेरी नाइस, गुड एक्सपीरियंस एंड समथिंग विच आई कॉन्कर्ड माई फियर। तो मुझे ये बताना है कि इट वॉज ऑल अबाउट द फियर दैट आई फेल्ट, बट दूसरे लोग के लिए वेरी हो सकता है, मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था। अब आपको पैराग्लाइडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप उस चीज का आंसर दे सकते हैं। और एक मैं राज की बात बताऊं, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि सबने बोला था कि पैराग्लाइडिंग करना है, तो 1 महीने से मेरे माइंड में ये था कि यार पैराग्लाइडिंग करना है, ठीक है। मैं वो फियर में भी सॉर्ट ऑफ थी, एंड ये भी तो बहुत बड़ा बना लिया था मैंने दिमाग में इस वजह से। सो बट इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डू रिकॉर्ड इट, ठीक है। तो रिकॉर्ड करना एक अच्छी खासी मेमोरी रहेगी, और जितना ज्यादा मैंने सोचा था उतना तो मुझे फील नहीं हुआ, ना ही हाइट का कुछ लगा, ना ही कुछ। इट वॉज, आई एंजॉयड इट, आई वॉन्टेड, और मुझे लिटरली चाहिए था कि और होता है यार, सिर्फ 7 मिनट का था, और होना चाहिए था। तो यही था मेरा पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस, एंड आई होप जो भी ये पैराग्लाइडिंग का वीडियो देखेगा, या जो भी मनाली का वीडियो देखेगा, या फिर पैराग्लाइडिंग का वीडियो देखेगा, मुझसे रिलेट करेगा कि जो डर आपके दिमाग में आ रहा है वो एक्चुअली में लगता है। माइट भी दूसरों को नहीं लगता होगा, बट मुझे तो बहुत लगा। सो यही था हमारा ट्रिप। मनाली वॉज टू मच फन। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहती हूँ। इफ यू डोंट वांट टू वॉच दिस, यू कैन simply subscribe to my channel and comment down your view, or else if you want to know what exactly I felt and क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए for Manali trip, then you can watch this आगे का part.
तो मेरे हिसाब से एक्चुअली हमारा क्या सीन हो गया था कि जो मनाली का ट्रिप था एंड जो भी मनाली का ट्रिप था वो हमने काफी शॉर्ट नोटिस पे किया। तो जब कोई भी चीज आप प्लान नहीं बोलूंगी, आप शॉर्ट नोटिस पे करते हो ना, तो जो खर्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ प्लान ट्रिप। तो हमारे ये केस में गया, तो मेरा आपको कि मैंने हमारा कितना पैसा गया इस पर्टिकुलर ट्रिप में वो देना सही नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप एंड हाँ थोड़े पैसे हमारे एक्स्ट्रा गए। अब मनाली में इफ यू वांट टू गो टू मनाली, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि यही सीजन है दिसंबर टू फरवरी, पीपल जनरली गो टू मनाली, और नवंबर टू फरवरी, बट जनरली लोग दिसंबर टू फेब में ही जाते हैं। प्लान करके जाओ, प्लीज प्लान करके जाओ, नहीं तो आपके पैसे बहुत जाएंगे। ट्रेन हो या फ्लाइट हो, अगर आप उधर दिल्ली रहते हो तो फिर सही है, बस कर लो, बट अगेन 12 आवर्स ट्रैवलिंग लगता है या जो भी है। तो आप एकदम प्लान तरीके से जाओ, टिकट्स विकेट्स पहले निकाल लो, सब सेफली रखो। और अगर आप पहली बार, अब जैसे मैं कैसी हूँ कि मैं कभी कहीं ज्यादा गई नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये ट्रिप कैसे होता है, कैसे प्लान करना है, क्या क्या, ऑल दो थिंग्स। सो हमने इसलिए एक क्या बोल सकते हैं, ट्रिप लीड समथिंग को उनको उनके थ्रू हम गए थे। बट इफ यू गाइज आर वेल इनफ, आप खुद से प्लान कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू गाइज कैन गो फॉर इट। वी ऑल नो कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं मनाली के। एंड अगर आप मेरे से इन जनरल बजट पूछोगे कि कितना जाना चाहिए ट्रैवलिंग और रहना वेना, तो आइल से अगर प्रॉपर मनाली एक्सप्लोर करना है तो आपका 13 to 14 इंक्लूडिंग योर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम लगेगा, आना जाना दोनों मिला के, ठीक है, प्रॉपर अगर घूमना है तो। और मनाली के लिए क्या आई रिकमेंड, ठंडी वहां बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। आई वुड रिकमेंड थर्मल इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरे मतलब चेस्ट के बोन में ना बहुत दर्द हो रहा था, जैसे ठंडी लग रही थी बोन दर्द हो रहा था, जैसे मुझे बहुत क्लोज कपड़े पहनने पड़ रहे थे। ग्लव्स बहुत अच्छे वाले लेना, मैंने एक्चुअली, मेरे को आइडिया नहीं था कि उतनी ज्यादा ठंडी रहेगी। हमने जितने ग्लव्स लिए किसी से भी हाथ की ठंडी नहीं जाती। ग्लव्स एकदम अच्छे वाले लेना और 2 पेयर लेना, क्योंकि हमारे ग्लव्स इतने घूम रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली आपको निकाल के शूट ये करो। ग्लव्स 2 पेयर रखना ही रखना और अच्छे वाले रखना, ठीक है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना अगर यू आर गोइंग टू मनाली। ऑल्सो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर सॉक्स भी अच्छे वाले लेना। मैंने एक्चुअली 100 का 3 वाला सॉक्स लिया था, मोटे थे बट उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, पैर में इतनी ठंड लग रही थी पूछो मत। सॉक्स अच्छे लेना, मोटे वाले। जैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक पफर जैकेट लिया था, एक वो स्वेटर था मम्मी ने जो लाया था, जो ब्लैक वाला स्वेटर आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखा होगा। एंड एक और जैकेट आप ले लेना हुडी टाइप मोटे में, तो जैसे कि आप रात को पहन के सो सकते हो। मोटे मोटे कपड़े लेके जाना प्लीज, जीन्स लेके जाना, मोटे कपड़े क्योंकि लेयरिंग करनी ही पड़ेगी। हमें भी ऐसा लगा था कि हम 1 पीस ये सब पहनेंगे, बट कुछ काम नहीं है, इतनी ठंड थी वहां। एंड मेडिसिन कैरी करना, वो तो ऑब्वियस है। एंड एक और चीज, वहां पे ना क्या होता है, क्योंकि हम बस से जनरली ट्रैवल कर रहे थे और मुझे कभी भी बस में वोमिटिंग ये सब इशू कभी लाइफ में नहीं हुआ, बट वहां पे हुआ। क्या हो रहा था ना, क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट्स कवर करने थे, दिन भी हमारे पास कम थे, जैसे ही कुछ खाया बस में बैठे हमें प्यूकेश, सर घूम रहा है, ये सब फील हुआ। वहां पे अटल टनल में एक्चुअली क्या हो गया था कि हम स्टक भी हो गए थे, तो उस वजह से हमें वोमिटिंग, हेडेक, स्टमक एक सब हो रहा था। सो खट्टी मीठी गोली कैरी करना, ये सब चीज के लिए आई थिंक दैट इज द बेस्ट। जो भी आपको अलग अलग फील हो, इनो एवरीथिंग, जस्ट कैरी दिस फॉर ऑल दी पॉसिबल केसेस। सो यही थे मेरे डूज एंड डोंट्स नहीं बोलूंगी, एक काइंड ऑफ टिप्स। एक और चीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड, आप वहां पे ना जब जा रहे हो जो भी खाओगे लिमिट में खाना, ये क्योंकि हमारे ग्रुप में भी एंड बहुत लोग ने सफर किया इस वजह से। प्रॉपर लिमिट में खाना, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत खाना। इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, क्योंकि तबियत खराब हो जाती है। तबियत खराब हुई तो यू कांट एंजॉय द ट्रिप, यू गाइस नो वेरी। एंड आई थिंक मनाली को कवर करने के लिए 4 to 5 days इज इनफ इन मनाली। हाँ, इन मनाली। आई एम सॉरी मैंने बहुत ज्यादा बोला होगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू पोर माई हार्ट इन टू दिस वीडियो। एंड यही था मनाली ट्रिप बहुत अच्छा था यार। वहाँ पहाड़ ये सब देखना आंखों को इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब एक पिक्चर के अंदर हूँ। पिक्चर के अंदर ऐसे नहीं
जो दीवार पे जो पिक्चर लगी रहती ना माउंटेन्स ऐसे सब वाली, सब वैसा ही व्यू था, बहुत ब्यूटीफुल व्यू। एक बार तो जाना ही चाहिए। सो आई होप यू एंजॉय दिस मनाली सीरीज and subscribe to my channel, it really means a lot and thank you so much everyone whoever has watched this video. So बस अभी के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा बोल लिया अब। So ध्यान रखो, सेफ रहो और खुश रहो यार। चलो बाय।